तो वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर हमारा नेक्स्ट मेथड है डॉर्बिस एंड बॉलेज मेथड। 3 मेथड हम देख चुके हैं, लैस्पियर्स, पास्चे एंड फिशर आइडियल इंडेक्स, ये तीनों हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉर्बिस एंड बॉलेज मेथड। ये मेथड हमें कहता है कि हमें अर्थमेटिक मीन लेना है। हमें क्या लेना है? हमें एएम लेना है, यानी अर्थमेटिक मीन लेना है लैस्पियर्स और पास्चेस का। एल एंड पी का अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी एल एंड पी का एवरेज लेना है। इससे पहले हमने फिशर आइडियल इंडेक्स देखा था, जिसके अंदर हमें लैस्पियर्स और पास्चेस का ज्योमेट्रिक मीन लेना था। लेकिन यहां पर क्या करना है? डॉर्बिस एंड बॉलेज ने कहा कि हमें लैस्पियर्स और पास्चेस का अर्थमेटिक मीन लेना है। तो हमारा P01 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया एवरेज L प्लस P डिवाइड बाय 2। ये हमारा एवरेज हो जाएगा लैस्पियर्स और पास्चेस का। यहां पर हम लैस्पियर्स का P01 लिखेंगे, पास्चेस का P01 लिखेंगे, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डॉर्बिस एंड बॉलेज मेथड का P01 आ जाएगा। अभी हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे, तब जाके अच्छे से बात समझ में आएगी। अगर हम इसी फॉर्मूले को L प्लस P डिवाइड बाय 2 को थोड़ा और खोलें, थोड़ा और डिटेल में देखें, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अंदर भी सेम बात है, यह हमारा L है और यह हमारा P है। यहां पर भी हमने L प्लस P डिवाइड बाय 2 ही करा है। लैस्पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ये हमारा लैस्पियर्स का फॉर्मूला होगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। पास्चेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये हमारा पास्चेस का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया। लैस्पियर्स प्लस पास्चेस, इसके फॉर्मूले को हमने प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। इस पूरे को ब्रैकेट में आप ले लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए डॉर्बिस एंड बॉलेज मेथड से P01 निकालने के। दोनों का मतलब सेम है, दोनों है सेम चीज, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही हमने L प्लस P डिवाइड बाय 2 करा हुआ है। तो समझ में आ रही बात? अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर बात करूं अगले मेथड की, तो वो है हमारा मार्शल एजवर्थ मेथड। ये मेथड कहता है कि हमें क्वांटिटी लेनी है Q0 प्लस Q1। यहां पर हमारी क्वांटिटी क्या होगी? Q0 प्लस Q1, ये आपकी क्वांटिटी होगी। तो मार्शल ने हमें Q का मतलब बता दिया, तो बस हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। P01 का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। इसके आगे हम Q को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। हमारा सवाल था कि ये Q का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें Q का मतलब बता दिया। Q का मतलब है Q0 प्लस Q1, तो बात खत्म हो गई। सिग्मा P1 सिग्मा P0 ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें जानना था आखिर Q का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसको Q से मल्टीप्लाई करते थे। तो Q का मतलब क्या है? Q0 प्लस Q1। तो ये Q का मतलब हो गया हमारा Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1। तो हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस Q का मतलब है हमारा Q0 प्लस Q1। समझ में आ रही है आपको बात? बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है, सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q। अब Q का मतलब हमें जानना है, तो Q का मतलब हमें बता दिया। Q का मतलब है Q0 प्लस Q1, तो ऊपर नीचे दोनों जगह हमने Q0 प्लस Q1 लिख दिया। तो समझ में आ रही बात? तो ये हमारा P01 का फॉर्मूला बन गया। अब देखो, इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा और डिटेल में लिखना होगा, थोड़ा और अच्छे से खोल के लिखना होगा। यहाँ पर जो है Q0 प्लस Q1 तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में, लेकिन हमें जो है इसको सॉल्व भी करना होगा। सिग्मा P1 मल्टीप्लाई होगा Q0 से, सिग्मा P1 मल्टीप्लाई होगा Q0 से, और सिग्मा P1 दोबारा मल्टीप्लाई होगा Q1 से। यहाँ पर देखो, सिग्मा P1 को हमने मल्टीप्लाई करा Q0 से, तो हमारे पास बन गया सिग्मा P1 Q0। उसके बाद हमने सिग्मा P1 को दोबारा मल्टीप्लाई करा Q1 से, तो हमारा बन गया सिग्मा P1 Q1। तो इस फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई करके डिटेल में यहाँ पे लिखोगे, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा मार्शल एजवर्थ मेथड का। क्या करना है हमें? यहाँ पर P0 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से, फिर P0 को मल्टीप्लाई करना है Q1 से। सिग्मा P0 मल्टीप्लाई Q0, हमारे पास क्या आया? सिग्मा P0 Q0। सिग्मा P0 मल्टीप्लाई Q1, तो हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा P0 Q1। तो ये हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, तो ये फॉर्मूला हमारा आराम से बन जाएगा। इससे हमारा ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो मार्शल ने क्या कहा था? Q का मतलब क्या है? Q0 प्लस Q1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो ये 2 मेथड को आप एक बार नोट डाउन करो। उसके बाद हम अपना लास्ट मेथड देखते हैं, कैलीज मेथड। उसके बाद हम इन तीनों के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये लास्ट मेथड है हमारा कैलीज मेथड। इसके 2 नाम और होते हैं, एक होता है फिक्स वेट मेथड और दूसरा होता है फिक्स वेट एग्रीगेटिव मेथड। तो कैलीज मेथड हमें क्या कहता है कि P01 कैसे निकलेगा? हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q। तो कैलीज मेथड भी हमें यही कह रहा है, सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q मल्टीप्लाई 100। कैलीज मेथड सेम बात कह रहा है, बस यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि इस Q का मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा। इस Q का मतलब है Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, यानी Q0 और Q1 का एवरेज। कैलीज मेथड ने यहाँ पर Q का मतलब बताया Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा Q का मतलब। यहाँ पर कैलीज मेथड ने Q का मतलब बता दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। P01 का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q मल्टीप्लाई 100। Q का मतलब क्या है कैलीज मेथड के अंदर? Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। तो समझ में आ गई बात? आप इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम अपने इन तीनों मेथड्स के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाके आपको अच्छे से फॉर्मूले क्लियर होंगे। ये हमारा वही पिछला वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको करवाया था। 2009 और 2015 का हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी दे रखा था, तो वही पिछला वाला एग्जाम्पल है, आप देख लेना, जिससे हमने लैस्पियर्स, पास्चेस और फिशर आइडियल इंडेक्स के P01 निकाले थे। उसी से हम इन तीनों का भी P01 निकालेंगे। हमारे पास P0 दे रखा है 2009 का प्राइस, Q0 दे रखा है 2009 की क्वांटिटी, P1 दे रखा है 2015 का प्राइस और Q1 दे रखा है 2015 की क्वांटिटी। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके साथ हमने 4 चीजें निकाली थी, फटाफट आप उसको भी नोट डाउन कर लो। क्या क्या निकाला था हमने? P0 Q0,
P1Q0, P1Q1 और P0Q1, ये चारों चीजें हमने निकाली थी, इन सबका सिग्मा निकाला था। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ तक तो हम देख चुके हैं, हमारा पिछला एग्जाम्पल ये सब हम निकाल चुके हैं। सिग्मा P0Q0 ये हमारा है, सिग्मा P1Q0, सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1। तो ये हम निकाल चुके हैं, इतना हम पहले देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मदद से डॉर्बिस एंड बोलेस मेथड से P01 निकालना है, मार्शल एजवर्थ मेथड से P01 निकालना है और कैलीज मेथड से P01 निकालना है। इन तीनों का P01 निकालना है, तो फटाफट निकालते हैं। तो ये चारों चीजें हमें दे रखी हैं, सिग्मा P0Q0, सिग्मा P1Q0, सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1। ये चारों चीजें हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले डॉर्बिस एंड बोलेस मेथड से P01 निकालना है। तो डॉर्बिस एंड बोलेस मेथड हमें क्या कहता है कि P01 आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ L एंड P। L का मतलब क्या है, लेस्पियर्स, और P का मतलब है पास्ट चेस। तो हमारा P01 कैसे निकलेगा, L प्लस P डिवाइड बाई 2। क्या हमें लेस्पियर्स का P01 पता है, तो बिल्कुल पता है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लेस्पियर्स का P01 निकाल चुके थे। अगर मैं लेस्पियर्स के P01 की बात करूं तो हमने निकाला हुआ है, लेस्पियर्स का P01 है 147.28 और पास्ट चेस का P01 है 143.26। तो अगर हम यहाँ पर लेस्पियर्स के P01 को लिखें और उसमें प्लस कर दे पास्ट चेस के P01 को और डिवाइड कर दे 2 से, तो हमारे पास डॉर्बिस एंड बोलेस मेथड का P01 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 145.27। ये आपका P01 आ गया डॉर्बिस एंड बोलेस मेथड का। बहुत आसान है, आप चाहो तो ऐसे कर लो। अगर आपके पास लेस्पियर्स और पास्ट चेस का P01 नहीं है तो उस केस में हम ये चारों चीजें निकाल चुके हैं, तो इसकी मदद से भी हम आराम से P01 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं निकाल के दिखाता हूँ। P01 का मतलब क्या है यहाँ पर, L प्लस P डिवाइड बाई 2। अब L का मतलब क्या है, अगर L की बात करूँ तो L का मतलब है लेस्पियर्स। लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0। ये लेस्पियर्स का फॉर्मूला हो गया। पास्ट चेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। ये पास्ट चेस का फॉर्मूला हो गया। इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। मल्टीप्लाई करो 100 से। अब इसके अंदर फटाफट वैल्यू को पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सिग्मा P1Q0 की वैल्यू क्या है, 6504। सिग्मा P0Q0 की वैल्यू क्या है, 4416 प्लस सिग्मा P1Q1 की वैल्यू क्या है, 5616। सिग्मा P0Q1 की वैल्यू क्या है, 3920। इस पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको 6504 को डिवाइड करना है 4416 से। तो अगर आप 6504 को 4416 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 1.4728। उसके बाद आपको क्या करना है, 5616 को डिवाइड करना है 3920 से, तो आपके पास आएगा 1.4326। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 1.4728 प्लस 1.4326, इसको आप प्लस करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, 1.4527। क्या करा हमने, 1.4728 1.4326 को प्लस करा और डिवाइड करा 2 से, तो हमारे पास आ गया 1.4527। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा P01। क्या आएगा, 145.27। तो ये हमारा P01 आ गया, यही हमारा आंसर है। सेम आंसर आ रहा था, अभी हमने निकाला था इससे भी हमारा सेम आंसर आया, और ऐसे करोगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो समझ में आ गई बात, इसको आप नोट डाउन कर लो। अगला मेथड है हमारा मार्शल एजवर्थ मेथड। इसके अंदर हमारी क्वांटिटी दे रखी है Q0 प्लस Q1, ये हमारी क्वांटिटी है। तो हमारा P01 का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ये तो हम करते ही है। अब हमें Q का मतलब क्या बोला हुआ है, Q0 प्लस Q1, तो आप ऊपर और नीचे दोनों जगह Q0 प्लस Q1 लिख दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ये आपका फॉर्मूला बन गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, P01 इसको सॉल्व करो, सिग्मा P1 को मल्टीप्लाई करोगे Q0 से, तो सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा। फिर सिग्मा P1 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे Q1 से, तो सिग्मा P1 Q1 आ जाएगा। सेम काम आप नीचे भी करोगे, सिग्मा P0 को मल्टीप्लाई करोगे Q0 से, सिग्मा P0 Q0 आ जाएगा। फिर दोबारा से सिग्मा P0 को मल्टीप्लाई करोगे Q1 से,
सिग्मा पी जीरो क्यू वन आ जाएगा, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ये आपका फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम सिग्मा पी वन क्यू जीरो की बात करें तो वो है हमारे पास 6504, सिग्मा पी वन क्यू वन है हमारे पास 5616, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो है हमारे पास 4416, और सिग्मा पी जीरो क्यू वन है हमारे पास 3920। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 6504 में प्लस करोगे 5616, तो हमारे पास क्या आएगा 12120। क्या करा हमने, 6504 में प्लस करा 5616, उसी तरीके से 4416 में प्लस करोगे 3920, इसको प्लस करो 8336 आएगा, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपके पास P01 आ जाएगा, P01 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे 12120 को डिवाइड करोगे 8336 से, मल्टीप्लाई करोगे 100, तो आपके पास P01 की वैल्यू आ जाएगी 145.39। ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी P01 की वैल्यू आ गई। तो बहुत सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा मार्शल मेथड भी हो गया। अब हमें देखना है कैलीज मेथड, आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम कैलीज मेथड से P01 निकालते हैं। अगर हम बात करें कैलीज मेथड की तो हमारा 6th मेथड है कैलीज मेथड। इससे आप P01 कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q। Q का मतलब हमें बता रखा है, Q का मतलब क्या है, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q का मतलब हमें पता चल गया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिग्मा P1Q निकालना पड़ेगा, फिर हमें सिग्मा P0Q निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं पे हमें सिग्मा P1Q दे रखा है, कहीं पे भी नहीं है, इन चारों के अंदर तो नहीं है, P0Q दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है इसे हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास 4 कमोडिटी थी, कमोडिटी लिखोगे A B C D, 4 कमोडिटी थी। साथ में हमें क्या चाहिए, P1 और P0 चाहिए। इसको आप लिख दोगे, P0 क्या था हमारे पास 40, 36, 70 और 56, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। और P1 क्या था हमारे पास 50, 64, 96 और 80, ये हमारा P1 था। अब हमें क्या करना है, हमें जो है Q निकालना है। Q का मतलब क्या है, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हम Q निकालेंगे, Q का मतलब क्या है, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। Q0 भी हमें पता है, Q1 भी हमें पता है, डिवाइड करेंगे 2 से। Q0 क्या है हमारे पास 20 और Q1 क्या है 24। इसको आप प्लस करोगे और डिवाइड करोगे 2 से। उसी तरह Q0 है 32 प्लस Q1 है 20, डिवाइड करोगे 2 से। 16 प्लस 16 डिवाइड 2, 24 प्लस 20। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 प्लस 24 कितना होता है 44। 44 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 22। उसके बाद 32 प्लस 20 52, डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 26। 16 प्लस 16 32, डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 16। 24 प्लस 20 कितना आएगा 44, डिवाइड करोगे 2 से, क्या आएगा 22। तो ये आपकी क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई, ये हमारा Q आ गया। तो अब हमने Q भी निकाल लिया, P0 और P1 हमें दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें P1Q को फाइंड करना है, फिर हमें P0Q को फाइंड करना है, फिर हम इसको सम कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा P1Q और सिग्मा P0Q आ जाएगा। तो P1Q कैसे निकलेगा, P1 मल्टीप्लाई Q, और P0Q कैसे निकलेगा, P0 मल्टीप्लाई Q। तो Q हमारे पास है, P1 भी हमारे पास है, Q यहाँ पर भी हमारे पास है और P0 भी हमारे पास है। तो फटाफट P1Q और P0Q निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने Q की वैल्यू लिख दी। अब हमें क्या करना है, P1Q निकालना है और P0Q निकालना है। P1Q कैसे निकलेगा, P1 मल्टीप्लाई Q, P1 यानी 50 मल्टीप्लाई Q यानी 22। तो 50 इंटू 22 करेंगे, कितना आएगा 1100। फिर हम 64 इंटू 26 क्या आएगा 1664। 96 इंटू 16 1536। 80 इंटू 22 कितना आएगा 1760। तो ये हमारा P1Q आ गया। अब हमें P0Q निकालना है। तो P0Q कैसे निकलेगा, P0 मल्टीप्लाई Q। P0 हमारा क्या 40 मल्टीप्लाई Q, Q क्या है 22। तो 40 इंटू 22 क्या आएगा 880। 36 इंटू 26 क्या आएगा 936। 70 इंटू 16 क्या आएगा 1120। 56 इंटू 22 क्या आएगा 1232। तो ये हमारा तो P1Q और P0Q आ गया। इसको हम सम कर देंगे, इसको आप ऐड कर दो 6060। यहाँ पर क्या आएगा 4168। यह हमारे पास सिग्मा P1Q और सिग्मा P0Q आ गया। सिग्मा P1Q और सिग्मा P0Q की वैल्यू आ गई। यही हमें चाहिए था,
बस इसको आप फॉर्मूले में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 100 कर लेना, ये रह गया था सिग्मा P1Q और सिग्मा P0Q मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमारे पास सिग्मा P1Q और सिग्मा P0Q आ गया। अब फटाफट इसको फॉर्मूले में डालो। P01 कैसे निकलेगा? सिग्मा P1Q क्या है हमारे पास? 6060। सिग्मा P0Q क्या है हमारे पास? 4168। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका P01 आएगा 145.39। ये आपका P01 आ गया, आपका आंसर आ गया 145.39। तो समझ में आ रही है बात? बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको फॉर्मूला देखना है और ये चेक करना है कि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए।